ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम्स चैप्टर 1 क्लास 9th की। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। क्वेश्चंस इरेशनल नंबर से रिलेटेड होंगे। अभी तक हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में और दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं और रैशनल नंबर्स कहाँ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कहाँ नहीं। और अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर्स होते थे जिनको हम लोग p by q की फॉर्म में लिख सकते थे और वहाँ पे q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होती थी। पर इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि हम लोग उसको p by q की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम लिख ही नहीं सकते। और ऐसा नंबर जो होता है, जैसे उसका एग्जांपल है हमारे पास, एक ही एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे √2। अब √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो कुछ 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डॉट डॉट ये डेसिमल वैल्यूज़ आती रहेंगी, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डेसिमल वैल्यूज़ आती रहेंगी। ये टर्मिनेट नहीं होता, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं होता, इसीलिए इसको p by q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स की ये और एक वो प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको समझ आ गया कि वो पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, बट नॉन रिपीटिंग हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के तब आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 में शायद ये और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो नॉन रिपीटिंग की हम लोग आगे बात करेंगे। बेसिकली नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे कोई वैल्यूज़ होती हैं इसमें रिपीट नहीं होती हैं वो डेसिमल के बाद, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। गाइस, अब जो सेकेंड जो चीज़ है जो हमको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए हमको आनी चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वो ABC है, और ABC में जो एंगल है ये A पे वो 90 डिग्री हमने लिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमने AB है यहाँ पे, AB जिसको हमने सिंगल लाइन से मार्क कर रखा है, वो होता है ट्रायंगल का बेस। और जो AC है यहाँ पे, जिसको हमने डबल लाइन से मार्क किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो AC जो है वो है परपेंडिकुलर ट्रायंगल का। और जो तीन लाइनों से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है वो है ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस। तो BC हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, AB हमारे पास है बेस और AC हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली स्टेट क्या करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें स्टेट करता है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका जो स्क्वायर होता है, अगर हम उसको स्क्वायर कर दें तो वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये स्टेट करता है कि हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ होती है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होती है। अब हम हाइपोटेन्यूस को h से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर, बेस को भी हमने b ले लिया है, प्लस p स्क्वायर। तो हम हाइपोटेन्यूस हमारा यही रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल जो है ऊपर वाला ही, हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे ABC। अब मान लीजिए हमारी पास जो है वैल्यू यहाँ पे AC की वैल्यू है 2 और AB की वैल्यू है 1। तो अगर हमको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस निकालना है, BC की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा BC हो जाएगा, BC विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB हमारे पास बेस है, AC हमारे पास परपेंडिकुलर है, AB हमारे पास बेस है। तो अब BC का स्क्वायर हमको निकालेंगे यहाँ से, BC का स्क्वायर। तो वो BC का स्क्वायर हमारे पास आएगा, AC की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस AB की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा।
तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो बी सी का स्क्वायर जो आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 1। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 5। तो जब हम बी सी स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी √5 और बी सी स्क्वायर का रूट जो होता है वो होता है बी सी। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई है √5 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हाइपोटेन्यूस ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग चाहें तो अगर हमको हाइपोटेन्यूस दे रखा है और हमको बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब जो भी मिसिंग होगा उससे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ भी निकाल सकते हैं। और ये वाली जो थ्योरम है वो आगे चल के नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वैल्यूज़ रेशनल √2 √3 √5 भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है सारी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे अब। तो गाइस अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल हमारे पास है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो हमको √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की नीड है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग हाइपोटेनस पे √2 की वैल्यू निकालते हैं, √2 की वैल्यू निकालते हैं और हाइपोटेनस का यूज़ करके ही हम लोग नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसका जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं। आपको जस्टिफिकेशन समझ आ जाएगा, पर हमें कोई ये सॉल्व करते हुए ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि √2 हाइपोटेनस पे कैसे आया। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है h² इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू p² प्लस b² परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और हम इसको नाम दे देते हैं ABC। ABC हमने इसको नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये बेस है और ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। अब अगर परपेंडिकुलर और बेस की जो यूनिट्स है वो 1 यूनिट है, तो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी आइए हम निकालते हैं। तो h² इक्वल्स टू हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है जो है AB जो हमारा है वो बेस है, यहाँ पे बेस यहाँ पे ये बेस है। चलिए इसको उल्टा लिख देता हूँ दोबारा से। तो h² इक्वल्स टू या पहले परपेंडिकुलर लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। AC का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है और प्लस यहाँ पे AB का स्क्वायर AB BA कुछ भी लिखें वो सेम बात होती है। तो अब h का स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर। अब जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 तो फिर दोनों साइड हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 है ना। तो हमारे पास h² की वैल्यू आई है 2। तो अब जब हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे h, यहाँ पे रूट लगाएंगे दोनों साइड, यहाँ पे आ गया h रूट लगा के, यहाँ पे जब h आ गया तो फिर इधर रूट लगाएंगे तो ये √2 हो जाएगा। तो हमारे पास h की हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई यहाँ पे √2। जब हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई ट्रायंगल पे ये √2 वैल्यू हो गई। अगर बेस और परपेंडिकुलर 1 है तो फिर हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी √2, यहाँ पे √2। तो अब ये हमारे पास जस्टिफिकेशन है कि हमारे पास √2 की वैल्यू कैसे आई जब बेस और परपेंडिकुलर 1 थे। अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस अब नंबर लाइन पे हमको √2 रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बेसिकली ऑब्वियस है ये वाले ट्रायंगल को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फिर हम लोग इस हाइपोटेनस की मदद से हम लोग नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का बेस बना लेते हैं और इस ट्रायंगल का मैंने 1 इंच इक्वल्स टू 1 यूनिट जो है स्केल ले रखा है। मतलब ये जो 1 इंच का है ये 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 इंच और उसका मतलब है ट्रायंगल का 1 यूनिट, ये जो 1 यूनिट है ये इसका मतलब है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच। तो सबसे पहले हम लोग बेस को बना लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो बेस हमारा 1 है तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग 0 से 1 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बेस हो गया, यहाँ पे ये बेस है। और बेस के बाद अब हमको डी की हेल्प से हमको ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। डी की हेल्प से कैसे करेंगे, पहले हम लोग डी को रखेंगे 1 पे और ये लाइन के साथ एकदम स्ट्रेट बनाएंगे। फिर जो 90 डिग्री के ऊपर है वहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट हमने लगा दिया। अब इस पॉइंट को हम लोग स्केल के साथ सिधाई में या उसको स्ट्रेट करके पॉइंट के साथ यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके साथ यहाँ पे
और नीचे वाला जो पॉइंट है उसके साथ वो 1 इंच बना लेंगे, 1 इंच इधर से है तो यहाँ पे ये आ गया ये, और ये नीचे। तो अब यहाँ से 1 इंच की हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 इंच यहाँ से स्टार्ट है, हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ हो गई तो हमारे पास नीचे जो था वो था यहाँ पे A B और ये आ गया C। अब बस कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनस वाला पॉइंट्स को हम वो जोड़ देना है, यहाँ ऐसे जोड़ना है इन्हें। तो अब इस पॉइंट्स को हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू थी 1, इसकी भी 1 थी, और ये हमने निकाला था इसकी वैल्यू थी हमारे पास, जब ये दोनों 1 होंगे तो ये था √2। अब √2 हमारे पास आ गया है। अब हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब हम लोग हाइपोटेनस की हेल्प से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको एक कंपास और पेंसिल की हेल्प से हमको ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले कंपास को हम लोग इस हाइपोटेनस के बराबर जो है खोल लेंगे। कंपास लेके हम इसको हाइपोटेनस के बराबर जो है ओपन कर लेंगे कंपास को। तो ये ओपन हो गया इतना, हाइपोटेनस के बिल्कुल बराबर। अब हाइपोटेनस के बराबर हो गया तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे, या फिर एक डायरेक्ट सीधी लाइन भी खींची जा सकती है। डॉटेड लाइन लोग प्रेफर करते हैं ताकि वो अलग से दिख जाए। थोड़ा सा हिल गया, वापस पॉइंट पर रख के यहाँ से। तो इस पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट पे ये कट करेगी लाइन हाइपोटेनस के बराबर, हम लोग ओपन करेंगे कंपास को और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। और जिस पॉइंट पे ये कट करेगी नंबर लाइन पे, वो हमारा नंबर लाइन पे √2 होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, जहाँ पे इस लाइन ने इसको कट किया है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारा है √2। तो इस जगह पे आया है हमारा √2 नंबर लाइन पे। तो गाइज नेक्स्ट वैल्यू जो हमको लोकेट करनी है एग्जाम्पल नंबर 4 में, वो है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो √3 को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको सबसे पहले √2 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। और उसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि हमको क्यों रिप्रेजेंट करना होता है √2 को। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। और अब हमारे पास मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है यहाँ पे ये अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 1 है और ये भी 1 है, तो हमारे पास हमको पता है यहाँ पे √2 आता है। पर लेकिन हमको ये √2 जो है इसको एज अ बेस चाहिए। तो इसीलिए हमको √2 सबसे पहले लोकेट करना पड़ता है नंबर लाइन पे। उसके बाद हम लोग इसको बेस कंसिडर करके यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर हाइपोटेनस, और फिर हम लोग यहाँ से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। तो सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और प्लस 1 हो जाएगा तो वो 5 हो जाएगा। पर हमको नहीं चाहिए, तो वो √5 हमको √3 निकालना है। तो समझाता हूँ कि कैसे। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग √2 का स्क्वायर लेते हैं और प्लस हम लोग 1 का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा ये बेस लिया है, ये √2 हमारा बेस होगा, ये जो है ना ये बेस होगा। लेकिन उससे पहले हमको √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। बताता हूँ कैसे। जैसे √2 है हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर 1। अब यहाँ पे h स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर √2 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास आएगा 2, √2 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हमारे पास 1 + 2 क्या आएगा? 1 + 2 हमारे पास आएगा 3। तो जब ये इसकी वैल्यू 3 आ रही है तो हमारी h की वैल्यू क्या आएगी? h की वैल्यू आएगी √3। h की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई। तो जब h की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई तो अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। पाइथागोरस से √3 उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस √2 को रिप्रेजेंट सबसे पहले हमको करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे √2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट इसी वीडियो में कर लिया था नंबर लाइन के लिए, नंबर लाइन पे √2। तो हम लोग उसी को सबसे पहले उसी को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमको √2 को एज अ बेस लेना है। जब √2 को हम लोग निकाल लेंगे तो उसको एज अ बेस लेना है, और उस पर d की हेल्प से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 इंच का। तो सबसे पहले d की हेल्प से वही हम लोग वापस से हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर मैंने हेडिंग दे रखी है इसलिए वहाँ पे पॉइंट आएगा, और उसकी सीधाई में हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। तो पॉइंट मैंने लिख दिया है। अब स्केल की हेल्प से या फिर आप सीधे प्रोटेक्टर की भी हेल्प से बना सकते हैं, पर प्रोटेक्टर में हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे इसलिए स्केल यूज़ करना।
अंदाजे से मत बनाना। तो स्केल अब हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट की सिधाई में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आ गए, ये थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। तो अब ये 1 इंच का हम बना सकते हैं। तो ये 1 इंच की हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये 1 इंच की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है। तो 1 इंच की लाइन ड्रॉ हो गई अब यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, हमें पता है ये 1 है और यहाँ पे √2 है। तो 1 और √2 हमें पता है क्या मिलके बनाते हैं। तो हाइपोटेनस को आप ऐसे बस ज्वाइन कर दीजिए डायरेक्टली। ये हाइपोटेनस हमारा ज्वाइन हो गया, ये हाइपोटेनस होता है हमारा। ये हाइपोटेनस ज्वाइन हो गया। तो उसके बाद वापस से कंपास को हम लोग हाइपोटेनस के बराबर खोलेंगे। तो इसको कंपास को हम लोग इसके बराबर खोल देंगे जितना हमारा हाइपोटेनस है। ये इतना खुल गया। अब यहाँ से डॉटेड लाइन लेंगे इस पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन, और यहाँ पे जहाँ पे ये कट करे जिस जगह पे, वो ये वाले पॉइंट पे हम लोग √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमारा √3 इस जगह पे, ये वाले पॉइंट पे √3 रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग √2 को सबसे पहले निकालना पड़ेगा √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद वही इस हम √2 को बेस मानेंगे, फिर वहाँ से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाइपोटेनस को जोड़ेंगे और यहाँ पे ये √3 हमारा जो है आ जाएगा। तो बस इसमें कुछ नहीं है, बस √2 हमको पहले निकालना है √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे। उसके बाद हम लोग √3 को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे बाय मेकिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और फिर वही सेम प्रोसीजर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। थैंक यू।